हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम देखिए इस लेमन ग्रास प्लांट के बारे में बात करेंगे, जो दिखने में तो बिल्कुल सामान्य घास के जैसे ही दिखता है, लेकिन इसके इतने सारे फ़ायदे हैं, इतने सारे गुण हैं कि अगर इसके गुणों की दृष्टि से आप देखते हैं तो इस पौधे को आप एक नायाब पौधा कहेंगे। औषधीय गुणों की खान है ये। इसके इतने सारे मेडिसिनल वैल्यू हैं कि आप गिन भी नहीं सकते कि इसके कितने सारे यूजेस हैं, कितने सारे मेडिसिनल वैल्यू हैं इसके। देखिए, ये देखने में बिल्कुल घास जैसा है, लंबाई इसकी सिर्फ थोड़ी सी अधिक होती है, बिल्कुल सामान्य है। केयर भी इसकी बहुत कम है, लो मेंटेनेंस बिल्कुल प्लांट है। तो आज हम इसी पौधे के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं। तो इस पौधे को हर्बल प्लांट या मेडिसिनल प्लांट भी बोला जाता है। और इसके यूजेस की बात करें तो इसका इस्तेमाल चाय बनाने में, लेमन ग्रास टी बनता है, सूप बनाने में, कई सारी रेसिपी में भी इसकी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। और कई सारे मेडिसिन बनाने में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने में और अरोमा थेरेपी के लिए काफ़ी सारे यूजेज हैं। उतने तो मुझे पता भी नहीं है, मैं तो जितना मुझे मालूम है वही मैं बता रही हूँ। और भी सारे इसके उपयोग हैं, कई सारे रोगों के लिए भी ये कारगर है, जैसे डायबिटीज, किडनी, अस्थमा, इन सभी को ये बैलेंस में रखता है। शुगर लेवल को बैलेंस करके रखता है, मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करके रखता है। तो काफ़ी सारे यूज हैं इसके। और सामान्यतया जो यूज है वो लेमन ग्रास टी, जो कि जिसके घर में भी ये पौधा होगा, जहाँ भी होगा, तो सभी लोग इसका चाय ज़रूर, इसकी पत्तियों की चाय ज़रूर ही बनाते हैं। और इसका चाय इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है वेट लॉस के लिए। सर्दी ज़ुकाम, अगर इसके चाय का सेवन डेली किया जाए तो सर्दी ज़ुकाम आपको छू भी नहीं सकता। और जिसे सर्दी ज़ुकाम हो जाता है, बुखार हो, अगर इसकी पत्तियों का चाय उसको दिया जाए तो 2 से 3 दिन में ही बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है। सिर दर्द के लिए, स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए भी इसकी पत्तियों की चाय बना के पिया जाता है। तो इसका चाय जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये सारे इसके यूजेस हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी केयर कैसे करें, इस पौधे को ग्रो कैसे करें। तो देखिए, ये मैंने एक प्लास्टिक की बाल्टी में ही इसको लगाया, तो इसको ग्रो करना बहुत ही आसान है। ये ज़मीन में अगर रहे तो पूरी जगह को घास जैसे फैलता है वैसे ये भी फैल जाता है। और अगर आप गमले में भी लगाते हैं तो कुछ ही दिनों में ये पूरे गमले को कवर कर लेता है। तो इसको ग्रो करने के लिए आप कोई बड़ा सा ही गमला लें, जैसे 8 इंच 10 इंच का लें, क्योंकि ये काफ़ी लंबाई में ये काफ़ी बढ़ता जाता है और जगह भी कवर करता है। तो 10 इंच, 12 इंच, 8 इंच का भी गमला सही रहेगा। मिट्टी इसके लिए बिल्कुल वेल ड्रेन ही बनाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा रिच सॉयल की ज़रूरत पड़ेगी। आप कंपोस्ट कम मिला के ही, जैसे 60% गार्डन सॉयल, 20% खाद और 20% रेत मिला के अगर इसकी मिट्टी तैयार करते हैं तो भी ये पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पानी की बात करें तो इसके सॉयल को मॉइस्ट रहना पसंद है, बहुत ज़्यादा सूखने नहीं देना है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है। और ऐसा भी नहीं है कि पानी 2-4 दिन नहीं देंगे तो प्लांट ख़राब हो जाएगा। प्लांट ख़राब नहीं होता है, बस इस तरह से पत्तियाँ थोड़ी सी सूख जाती हैं, ब्राउन हो जाती हैं पानी कम या ज़्यादा होने पे। और ये प्लांट जल्दी मरता नहीं है, लेकिन हाँ, पानी ज़्यादा दिन तक इसमें रहेगा, ज़्यादा रहेगा तो रूट रॉट हो सकता है। इसकी जड़ें बहुत कमज़ोर होती हैं, तो उससे ये प्लांट ख़राब हो सकता है। लोकेशन की बात करें तो इसे फुल सनलाइट में भी आप रख सकते हैं और इंडोर भी रख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से इसमें
फूल भी निकलते हैं। एक लंबा लंबा स्टिक ऐसे निकलता है और उसमें से फूल भी निकलते हैं और शायद बीज भी इसी में से निकलते हैं। मैंने तो अभी निकाला नहीं है, ना ही देखा है। इसी साल मैंने इस पौधे को लगाया हुआ है। तो आप इसे इंडोर भी रख सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है कि थोड़ा सा ब्राइट लाइट या 1-2 घंटे की धूप या छन के जो है धूप सूरज की रोशनी आती हो तो वहाँ ये प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। और फुल सनलाइट में भी अगर आप रख देते हैं तो भी ये ग्रो करेगा। सिर्फ गर्मियों में, मई जून की गर्मी में इसे थोड़ा सा शेड में रखें। बस इतने से ही केयर में ये प्लांट बहुत ही अच्छे से चलेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 1 से 1.5 महीने पे फर्टिलाइज़र देना है, ये करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कोई फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं तो भी सिर्फ धूप और पानी का ध्यान देंगे तो भी ये प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। और अगर साल में 2 बार या 3 बार सिर्फ आप लिक्विड फर्टिलाइज़र मस्टर्ड केक का या काऊ डंग का लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें डाल देते हैं तो ये थोड़ा और अच्छे से ग्रो करेगा। ग्रो करने का मतलब है इसकी पत्तियां ज़्यादा निकलेंगी, ग्रीन रहेंगी, फ्रेश रहेंगी। तो इसमें जब भी डालें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही डालें, क्योंकि इसका इस्तेमाल खाने के लिए किया जाता है तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसकी एक बेनिफिट इस प्लांट का और भी है कि ये जहाँ पे ये प्लांट लगा होता है वहाँ से मक्खी मच्छर भी काफ़ी दूर होते हैं। इसके आसपास मक्खी मच्छर बिल्कुल भी नहीं आते हैं, तो इस पे पेस्टिसाइड अटैक होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो बहुत ही नायाब पौधा है, बहुत ही अच्छा पौधा है और इतने ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं तो इस प्लांट को लगाना तो बनता है। आप अभी भी इस प्लांट को ले आके ख़रीद के लगा सकते हैं, या कहीं लगा हो तो इसे डिवाइड करके भी आसानी से लगाया जा सकता है। तो वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।